नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्स पार्टनर के बारे में कि एक्स पार्टनर ब्रेकअप के बाद क्या करता है। ब्रेकअप के बाद भैया उसके पास आपके लिए क्या विचार हैं, वो आपके बारे में क्या सोचता है, कैसा लगता है उस इंसान को ब्रेकअप हो जाने का। भाई आपको तो जाहिर सी बात है खराब भी लगेगा, आपको ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, इतने सालों का रिलेशनशिप टूट गया है, आपको तो खराब लगेगा। लेकिन उधर क्या चल रहा है, उधर आखिर मामला क्या है, उधर क्या चीज़ है, उधर मामला ठंडा है कि गर्म है, पूरा डिस्कशन इस पूरे वीडियो में हम करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर कोई एक्स पार्टनर हमसे ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था जिसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा एक्स परेशान होने वाला है, तुम्हारे एक्स को दिक्कत होने वाली है, तो मेरे दोस्त तुम गलत हो। गलत कैसे हो, मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ कि देखो भाई, ब्रेकअप उसने किया है, भाई वो इंसान तुमसे साफ साफ बोल रहा है हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, चाहे तुम जो करो। और तुम करके भी देख चुके हो भाई, तुमने सारी स्कीम उसको दे डाली। तुमने कहा देखो भैया हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, देखो भैया हम ठीक से रह लेंगे, देखो भैया हम 5 मिनट भी बात कर लोगे तो भी मैनेज कर लेंगे। तुमने हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके देख लिया, हर तरीके से तुमने झुक के देख लिया, लेकिन एक्स अपनी बातों पे अड़ा हुआ है, अटल है अपनी बातों पे कि भैया उसे कुछ नहीं करना है, उसे तुम्हारे साथ तो नहीं रहना है, ठीक, उसे एक कमरे में बोर हो लेना है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो वो जब तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो वो भाई वो क्यों परेशान होगा, क्यों दिक्कत होगी उसको, क्योंकि एकमात्र उसका ही फैसला है कि तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम्हारी यहाँ चल ही नहीं रही है। बस तुम्हारा ओपिनियन तो यहाँ मैटर ही नहीं कर रहा है, तुमसे कोई पूछ भी नहीं रहा है कि भैया कि रहना है कि नहीं रहना है। सामने वाले ने बता दिया कि देखो भैया अभी तक जो था सो था, अब नहीं हो पाएगा, ठीक है, जो था यहीं तक था, हमारा रिलेशनशिप बहुत बढ़िया था, बहुत ख़राब था, जैसा भी था, अब वो जा चुका है, अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, अब तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं, तुम करियर में आगे बढ़ो, सिंगल रहो, अरेंज मैरिज करो, दुनिया भर की चीज़ें वो बता के आपको पिंड छुड़ा के आपसे चला जाता है, ठीक है। उल जलूल बातें करता है कि देखो भैया रिलेशनशिप में मुझे नहीं रहना, क्योंकि अभी तक मैं रिलेशनशिप में इसलिए था क्योंकि मेरे अंदर बचपना था, अब मुझे करियर के लिए फोकस करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये सब चीज़ें बता के तुमको छोटे मोटे बहाने देके, उल जलूल बहाने देके वो चला जाता है, जो कि तुम्हें बिल्कुल नहीं सुनने होते हैं। क्योंकि तुम्हें याद आती है, उस इंसान की याद आती है कि जो वही इंसान तुम्हारे पीछे भागता था, वही इंसान जब रोता हुआ आता था तुम बात मान जाते थे उसकी, लेकिन अब जब तुम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो, और वो इंसान तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, तो ये चीज़ तुमको खटक रही है, ठीक है। तो भैया एक्स परेशान नहीं होता है, ठीक। अगर तुम ये सोच रहे हो कि एक्स परेशान होगा, कहीं दुखी बैठा होगा, किसी से डिस्कस कर रहा होगा कि देखो मेरा ब्रेकअप हो गया, अपनी ब्रेकअप की गाथा गा रहा होगा, तो भैया तुम एकदम गलत हो। ब्रेकअप के बाद एक्स मज़े में होता है, भले ही ये मज़ा उसके लिए सज़ा बन जाए बाद में, लेकिन फ़िलहाल तो मज़े में है। भाई जेल से छूटा हुआ कैदी कैसे दुखी हो सकता है, ये तो वही वाली बात है कि वो इंसान तुमको छोड़ के दुखी हो रहा है, ठीक है, वो इंसान तुमको छोड़ के खुश है अभी के लिए, क्योंकि उस इंसान ने तुमको छोड़ा है, उसे एक कैद से आज़ादी मिली है, उसे लगा रिलेशनशिप खत्म हुआ, हेडेक खत्म हुई। अभी जब उस इंसान को ज़रूरत पड़ने लग जाएगी तुम्हारी इमोशनली, तब तुम्हारी वैल्यू समझ में आएगी ना। जब तुम उसके हाथ से निकलने लग जाओगे तब उसे समझ में आएगा ना। उसे तो लग रहा है कि वो जब चाहेगा रिलेशनशिप में आ जाएगा, जब चाहेगा रिलेशनशिप में चला जाएगा, तो वो इंसान मज़े से जी रहा है, ठीक है, सीधा सा लॉजिक है ये। तो एक्स भैया खुशी होगा। अभी कहीं किसी कोने जाओगे, उसके बारे में किसी कोने जाओगे तो उसके बारे में पता लगवाओगे तो तुम्हें पता चलेगा वो मस्त अपना जी खा रहा है। और इससे ज़्यादा क्या तुम्हें देखना है, तुम स्टॉक तो करते ही हो मेरे दोस्त, स्टॉक करते हो, तुम देखते होगे भैया सोशल मीडिया पर उसकी बढ़िया बढ़िया फोटो अपलोड हो रही है, कहीं वो हंस रहा है, कहीं वो घूम रहा है, और उसकी हंसी से तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। तकलीफ इसलिए नहीं हो रही है मेरे दोस्त कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम्हें तकलीफ इसलिए वजह से हो रही है कि भैया ब्रेकअप हो गया है और इस इंसान को कुछ पड़ी नहीं है, सारा तकलीफ आपको हो रही है। मज़े की बात, तकलीफ आपको भी इसी की वजह से हो रही है। ये चाहे तो एक बार लव यू बोल के आपके सारे दर्द दूर कर सकता है, लेकिन वो इंसान वो भी नहीं कर रहा है, और नहीं तो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, और नहीं तो बदतमीजी कर रहा है, आपसे रूडली बात कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बात कर रहे हो तो बहस हो जा रही है, गर्मी पड़ जा रही है, ठीक है। अभी आप कॉल करो उसको, इतनी ठंडे आवाज़ में इंसान बात करेगा कि आपका मूड ख़राब हो जाएगा, और जो आपको सुनना है वो तो बोलेगा नहीं, ठीक है। ये रही तो एक्स वाली बात, ठीक है। अब हम आते हैं कि भैया क्या ये सब चीज़ें परमानेंट है, क्या ऐसे ही चलने वाला है, ऐसे ही चलता रहेगा आप दोनों के बीच में। तो इसका जवाब है नहीं, मेरे तो ऐसा नहीं चलता रहेगा। ये तभी तक चलता रह रहा है जब तक तुम उसके पीछे भाग रहे हो। अब फिर वही बात, आप कहोगे अरे सर आप फिर पीछे भागने वाली बात कर रहे हैं, हम दूर कैसे रहे हैं, तो दूर, तो मेरे दोस्त दूर रह के सिर्फ बैठ के इंतजार नहीं करना है, तुम उस इंसान के पीछे सबसे पहले भागना बंद करो। कि जब भाग रहे हो ना उस इंसान के पीछे, तो उस इंसान को कभी तुम्हें कमी का एहसास ही नहीं हो रहा है। किसी चीज़ की वैल्यू कब पता लगती है, जो उसकी कभी महसूस होती है। अभी तुम्हारे लिए पानी की कोई वैल्यू नहीं है, ऑक्सीजन की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अभी चांद पे चले जाओ तुम्हें ऑक्सीजन की वैल्यू पता चल जाएगी, अभी रेगिस्तान में चले जाओ तुम्हें पानी की वैल्यू पता लग जाएगी,
ठीक है, जो चीज़ें तुम्हारे पास है तो उसकी वैल्यू कहाँ है तुम्हें पता है, जब मन आएगा तब यूज़ कर लेंगे इस चीज़ को। तो उसी तरीके उसे भी पता है 2 साल बाद हम मुंह उठा के आएंगे और कहते हैं रिलेशनशिप में वापस आ जाओ तो तुम दौड़े दौड़े जाओगे, तो उसे क्यों हेडेक होने वाली है? तुमको क्या लगता है तुम्हारे बिना जी लेगा? नहीं भैया, नहीं जी पाएगा। अब कुछ लोग इसमें से कहेंगे नहीं सर हमारे बिना तो वो इंसान 10 साल से जी रहा है, तो 10 साल से सिर्फ इस उम्मीद में जी रहा है मेरे दोस्त की, उसे पता है तुम कहीं नहीं गए। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो भैया एक्स तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचता, लेकिन ये चीज़ परमानेंट नहीं है। जैसे तुम उसकी पहुंच से बाहर निकलने लग गए, जैसे उसे भैया एहसास हो गया कि तुम पहुंच से बाहर निकल रहे हो, उसके बिना भी अब तुम जी ले रहे हो, अब वो इंसान तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अब तुम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस खुद को देते हो और खुद की ही प्रायोरिटी तुमने बना रखी है नंबर 1 वाली। तब उस इंसान को एकाएक खटक जाएगा कि तुम अभी तक तुम उसके पीछे पागलों की तरह भाग रहे थे, अब अचानक इतने स्टेबल कैसे हो गए, अब अचानक तुम अपने ऊपर इतना ध्यान कैसे दे रहे हो। जहाँ तुमने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, जहाँ तुमने अपना काम करना शुरू कर दिया, वहीं से तुम अट्रैक्टिव हो जाओगे उसके लिए। जहाँ तुमने उससे कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद कर दिया, जहाँ तुमने उसे प्यार का इजहार करना बंद कर दिया, उसी दिन से मेरे दोस्त तुम उसके लिए अट्रैक्टिव हो जाओगे। तो भैया इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ भैया अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन कीजिए और इमोशनली स्टेबल बनिए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें किसी का नुकसान नहीं है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत है। और अगर ये चीज़ मेरे दोस्त ये तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें एक्स के सामने हमेशा झुकना पड़ेगा। और याद रखो झुकने से कुछ नहीं मिलने वाला है। तुमने हर तरीके से झुक के देख लिया, रिक्वेस्ट करके देख लिया है, तुम्हारा एक्स पार्टनर वापस नहीं आया है, वो ना तुम्हारी एक को बात मानने को तैयार है, किसी भी तरीके के समझौते के लिए वो रेडी नहीं है। उसका जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, वो डंके की चोट पर वो इंसान को छोड़ के चला गया। ठीक है, उसने जितने भी सारे वादे किए थे सबका उसने उल जुलूल एक्सप्लेनेशन दे दिया। ठीक है, सारे वादे उसने तोड़ दिए, उसके पास तुम्हारे सवाल का कोई भी जवाब नहीं है मेरे दोस्त आज की डेट में। और स्टिल वो इंसान मनमानी कर रहा है, गलती वो कर रहा है, सॉरी तुमसे बुलवा रहा है। तो ये चीज़ हो रही है। तो भैया सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना होगा, सबसे पहले उससे बात करनी बंद करनी होगी। तो उससे बात करना बंद करो मेरे दोस्त, सबसे पहले पीछे भागना बंद करो और सिर्फ अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। ठीक, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ना चाहिए क्योंकि कॉन्फिडेंस तुम्हारा एकदम ख़त्म हो चुका है, इस वजह से तुम्हें कोई उम्मीद ही नहीं नजर आ रही। दूसरी चीज़ है इमोशनली स्टेबल बना है, जो हर जगह तुम रिलेशनशिप को घुसा देते हो उस चीज़ को रोकना है। और तीसरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊंचा कुछ नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट को तुमने गंवा दिया, इसीलिए तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है मेरे दोस्त। तो इन तीनों चीज़ों को गेन करो, जो सबसे पहले कोई री अट्रैक्ट होगा ना मेरे दोस्तों, वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।